जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉम्प्लीमेंट में। तो आज का जो वीडियो है वो है सीखने के वक्र के ऊपर। ठीक है, देखते हैं सीखने का वक्र क्या होता है, या इसे हम लोग अधिगम का वक्र भी कहते हैं। इसके हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक छोटा सा ही है, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन भी इसके प्रकार के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, परिभाषा तो वैसे उतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन हो सकता है कि इसके प्रकार लिखने के लिए आ जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि भाई जो सीखना होता है, सीखना क्या होता है भाई? सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक, सीखना क्या होता है? गतिशील प्रक्रिया, निरंतर गतिक रहती है सीखने की प्रक्रिया। ठीक, और हम अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और वास्तविक सीखना अपने अनुभवों को उपयोगी बनाना है। सीखने में व्यक्ति अपने वातावरण के अंदर प्रतिक्रिया करता है। ठीक, और वातावरण ही उसे क्या करते हैं? सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बालक की क्रियाएं रूपांतरित हो जाती हैं तो कहा जाता है कि सीखना आरंभ हो गया। परंतु जब कोई व्यक्ति कार्य सीख जाता है तो सीखने की गति आरंभ से अंत तक समान नहीं होती। ठीक, आरंभ से अंत तक सीखने की गति समान नहीं होती। इसी पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ठीक, कि जो सीखने की गति होती है वो शुरू से अंत तक समान नहीं होती, कभी तेज हो जाती है तो कभी धीमी हो जाती है। ठीक, यदि सीखने की इसी गति को हम लोग ग्राफ पेपर पर अंकित कर लें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक, एक हमारे गेट्स महोदय, इन्होंने परिभाषा दी है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा पर का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ठीक, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ठीक, तो परिभाषा नॉर्मल है, आप लोग जान चुके हैं क्या है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो अधिगम का अगर वक्र के पठार के प्रकार के बारे में बात करें, ठीक, अधिगम वक्र के प्रकार के बारे में, तो ये नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। आपको कहीं कहीं 3 प्रकार भी मिल जाएगा, लेकिन आप 4 प्रकार याद रखिए। पहला होता है सरल रेखीय वक्र। ठीक, तो सरल रेखीय वक्र देखिए, यह वक्र तब बनता है जब जो अधिगम की प्रगति होती है वो लगातार बढ़ती जाए। ठीक, और यह वक्र भाई बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी की जो अधिगम की प्रगति है वो लगातार बढ़ती ही जाए। ये तो पहला हो गया। दूसरा है नतोदर या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। आप इन शब्दों को ध्यान में रखिए। ठीक, नतोदर या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र एग्जाम में पूछ लेता है। धनात्मक नहीं पूछा तो नतोदर वक्र पूछ लिया। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये भाई यह वक्र तब बनता है जब मतलब शुरू में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में बढ़ती जाती है या तीव्र हो जाती है, तब नतोदरीय धनात्मक उन्नति सूचक वक्र बनता है। आगे तीसरा है कि उन्नतोदर या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। ये भी इसी का जस्ट उल्टा ही है कि भाई यह वक्र तब बनता है जब शुरू में सीखने की गति तीव्र हो किंतु समय के साथ धीमी हो जाए। ठीक, एक चौथा है सीढ़ीदार वक्र, जैसे एस टाइप वक्र भी कहते हैं। ठीक, यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति अनियमित रूप से तीव्र एवं मंद होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अधिगम वक्र के जो 4 प्रकार थे नॉर्मली इजी हैं, बहुत सरल हैं। एक बार ये ग्राफ दिए हुए हैं, आप इनसे समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो अधिगम का अर्थ आपने समझ लिया, अधिगम के वक्र का अर्थ समझ लिया, और इसके जो 4 प्रकार हैं इसके बारे में भी आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो भाई सीखने के वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि यदि आरंभ में सीखने की गति तीव्र है तो यह गति धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक, अगर आप पहले सीखने की गति तीव्र है तो वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उन्नतोदर वक्र वे वक्र होते हैं जो सीखने में उन्नति प्रकट करते हैं। ठीक, पहले उन्नति हुई, बाद में अवनति हो गई, लेकिन शुरुआत में वो उन्नति को प्रकट करते हैं। कभी कभी सीखना बड़ी तीव्र गति से होता है, ये विशेषता है। और सीखने में प्रगति क्रमिक रूप से नहीं होती। ठीक, और ये तो हो गया भाई सीखने के वक्र की विशेषताएं। ऐसे ही हम लोग सीखने के वक्र का शैक्षिक महत्व जान लेते हैं। इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि भाई शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के सीखने संबंधी व्यक्तिगत भेदों की जानकारी हो जाती है। इससे सीखने की प्रगति का लेखा जोखा रखा जा सकता है। ठीक, अब कोई टीचर है, अब सीखने के वक्र के द्वारा अपने विद्यार्थियों के बारे में जान सकता है ना कि वो किस चीज़ को कितना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक, और विद्यार्थी अपना मूल्यांकन भी स्वयं कर सकते हैं क्योंकि वक्रों द्वारा इनको अपनी प्रगति की सूचना प्राप्त होती है। फलस्वरूप प्रतियोगिता हेतु प्रेरणा का जागृत
इनके अंदर जो प्रेरणा प्रतियोगिता है तो इनके अंदर की प्रेरणा क्या होती है, जागृत होती है। ठीक, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं ना कि हम कितने पानी में हमको आ रहा है, कोई चीज़ कोई टॉपिक हमको कितना समझ में नहीं आ रहा कि आ रहा। ठीक, तो ये बात थी हमारी अधिगम के वक्र की, जो आज का टॉपिक था। तो नॉर्मली आप लोगों ने अधिगम के वक्र के बारे में समझा, ठीक, उसके 4 प्रकार थे उनके बारे में समझा, और उसकी विशेषताएं और उसका शैक्षिक महत्व के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।